जय सीताराम। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, जहाँ से विश्राम लिया था। 69 दोहा है। सबसे पहले गणगणपति नमः। आगे जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलही परे अस्त असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। आगे जय सिया राम। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी दुख दंपति ही उमा हर्षानी नारद हूँ यह भेदु न जाना दशा एक समझो बिलगाना। नारद जी मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मेना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस प्रकार रहस्य नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझना भिन्न भिन्न थी। जय श्री राम। सकल सखी गिर जा गिर मैना पुलक शरीर भरे जल नैना होई ना मृषा देव ऋषि भाषा उमा सो वचन हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। उपजय शिव पद कमल स्नेह मिलन कठी मन भा सिंधु जानी को अवसर रूप प्रीति दुराई सखी उछलंग बैठी पुनी जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी के गोद में जाकर बैठ गई। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोच ही दंपति सखी सयानी उर धीर धीर कहाई गिरि राव कहो नाथ कराई। उपाव देव श्री वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज कहने लगे, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय है किया जाए। आगे दोहा है 68। कही मुनीश हिमवत सुनि जो विधि लिखा लिलार देव दनुज नर नाग मुनि काऊ ना मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकती। तदापि एक मैं कहूँ उपाय होई करे जो दाऊ सहाई जसवरु मैं वरनाऊ तुम्ही पाही मिलही उमाई तस सय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय 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 वर के दोष बखाने ते सब सिवा पही अनुमाने जय विवाह शंकर सन होई दोषु गुण सम कहे शुभ कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को कोई भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जय श्री राम। जो अहि सेज सयन हरि करही बुध कुछ तिन्ह कर दोष न धरही भानु कृशानु सर्व रस खाही तिन्हे कहे मद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भाषण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता।
आगे शुभ शुभ अरु अशुभ सलील सब बहाई सुरसारी, कावन पुतना कही समरत कहूँ नहीं, दोषु गोसाई रब पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी भांति समार्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जय श्री राम। 69 दोहा। जो अस अहिंसा करी न जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरी नरक महु जीव की ईर्षा समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। आगे सुरसरी जल कृत वरुण जानिके, कब हो ना संत करी तो ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन, जैसे ईर्ष अनिश अंतरु, जैसे गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी मिलकर जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव भी वैसा ही भेद है। जय श्री राम। शंभु सहेज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराधिप अहि महेशु, आयुष तोष पुनि किय कलेशु। शिव जी सहज भी समर्थ है, क्यों वे भगवान है, इसलिए इसका विवाह हम सब प्रकार के कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से भी बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावो मटी सकित रूपारी। जगा पीवर अनेक जग माही, एही कहे शिव शिव तजी दूसरा नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। जय श्री राम। वरदायक प्रणात रीत भवन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छत फल बिनु सिवा अपराधे, लही न कौटी जोग तप साधे। शिव जी भी वर देने वाले, शरणागत के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी मनवांचित फल नहीं मिलता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 70 दोहा। अस कही नारद सुमरी हरि, गिरजा दीन असीस। हो ही कल्याण अवसय तहुज गिरजा। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। जय श्री राम। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गाओ, आगली चर सहु जस भाव। प्रति ही एकांत पाई, कहे मैं नाथ में समझू मनि बैना। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए और आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जय श्री राम। जो घरु वरु कुल होई अनुपा, करी विवाहो सूत अनुरूपा। नाते कन्या वरु रहो, कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रह जाए, मैं अयोग वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती जी मुझको प्राणों से बहुत प्यारी है। आगे जो सियावल रामचंद्र की जय। जो नाम मिल ही वर गिर जाहू, जोगू गिरी जड़ सहज। कही ही सब लोगु, सोई विचारी पति। करहु विवाह जय ही न बहरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिले तो सब लोगों कहेंगे कि पर्वत स्वभाव ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इसकी बात को विचार करके विवाह कीजिएगा।
जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप नहीं होगा। जय श्री राम। आगे अस कही परिचरण धीर शीश सा बोले सहित स्नेह गिर सा वर पावो प्रगट शीस माही नारद वचनु अनत नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। जय श्री राम। 71 दोहा। प्रिय सोचु पर हर हो सबो सुमरे हो श्री भगवान पार्वती ही निरमाऊं जय ही सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। जय श्री राम। अब जो तुम ही सूत पर नेहु तो अस जाई सिखावन देहु करे सो तूप जय ही मिल ही महेशु आन उपाय न मिट ही कलेशु। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है तो जाकर उससे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। जय श्री राम। नारद वचन से गर्भ से तू सुंदर सब गुण निधि वृष के तू अस विचारी तुम तजु असंका सब ही भांति शंकरु अलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी की समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी तभी तर से निष्कलंक है। जय श्री राम। सुनी पति वचन हर्षि मन माही गई तुरत उठी गिरजा पाही उमाही विलोक नयन भरे भारी सहित स्ने गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाई गद गद कंठ न कुछ कही जाई जगत मृत्यु सर्वज्ञ भवानी मातो सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसने हृदय से लगाने लगी। प्रेम में मैना का गला भरा जा रहा था, कुछ नहीं कहा जा रहा था। जगजननी भगवान भावनी जो सर्वज्ञ ठहरी माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सियावर रामचंद्र की जय। दोहा 72। सुना ही मातो मैं दीख अस सपना सुनाओ ते ही सुंदर गौर सुवी प्रवर असी उपदेशु मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनती हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण शेण ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र जी की जय। मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ और कल को यहीं से पाठ शुरू होगा, तो प्लीज़ आप मेरे पाठ जरूर सुने रामचरितमानस का और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय श्री राम।